विवेक की ये बात सुनकर निशा और सुहानी के चेहरे पर जो सस्पेंस था वो चला जाता है और निशा चिढ़ते हुए बोली, तुम क्या बकवास करते रहते हो। विवेक इस बार हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, वो साया जितने गुस्से में था ना, उसे देखकर लगता है पक्का वो भूतनी ही होगी। आदमी कहाँ इतना गुस्सा करते हैं। विवेक के ऐसा कहने पर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे और तभी निशा विवेक को चिढ़ाते हुए बोली, अभी तो तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। कल रात उस साये के सामने ये हंसी कहाँ चली गई थी। सुहानी तूने देखा ना, कल रात डर से इसका चेहरा देखने लायक हो गया था। तभी विवेक निशा की बात को काटते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, शायद तुम ये भूल रही हो, कल सुहानी को उस साये से मैंने ही बचाया था। विवेक के ये ऐसा कहते ही सुहानी याद करते हुए बोली, वैसे विवेक, तुमने उस साये पर क्या फेंका था जिससे कि उसकी पकड़ मुझ पर से छूट गई। सुहानी का सवाल सुनकर विवेक उदास होकर बोला, वो मेरी मम्मी का लॉकेट था। निशा भी अब सीरियस हो गई और उसने विवेक के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। ये देखकर सुहानी बोली, क्या हुआ, तुम दोनों उदास क्यों हो गए। निशा सुहानी की तरफ देखते हुए बोली, विवेक के मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर सुहानी भी उदास होते हुए विवेक से बोली, आई एम सॉरी विवेक, मेरी वजह से तुम्हारी मॉम का वो लॉकेट। तो विवेक थोड़ा रिलैक्स होकर बोला, अरे कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम तीनों उस साये का सामना करने के बाद भी जिंदा है। विवेक की बात से सहमत होकर निशा और सुहानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और तीनों लोग अपनी क्लास अटेंड करने के लिए चले गए। सेंट थॉमस कॉलेज में हर साल दिसंबर महीने में स्टूडेंट्स को कॉलेज ट्रिप के लिए ले जाया जाता था और हर साल की तरह इस साल भी स्टूडेंट्स को ट्रिप के लिए ले जाया जा रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रिप में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। ये खबर मिलते ही सुहानी, विवेक और निशा भी बाकी के स्टूडेंट्स की तरह इस ट्रिप पर जाने के लिए तरह तरह की प्लानिंग करने लगे। क्लास खत्म होने के बाद वो तीनों कॉलेज के गार्डन में गए और तभी विवेक ने उन दोनों से पूछा, तो तुम दोनों पक्का इस ट्रिप में चल रहे हो ना। निशा ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल चल रहे हैं, मैंने तो एक हफ्ते पहले से ही ट्रिप पर चलने की तैयारियां शुरू कर ली थी। क्यों सुहानी। ये कहते हुए निशा ने सुहानी को देखा जो कि अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी निशा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, इतना टाइम हो गया और हम अब तक उस श्रापित इंसान के बारे में पता नहीं कर पाए। हम तो अब भी उस पद्मिनी पर ही अटके हुए हैं। ये सुन विवेक झट से बोला, उससे आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वही होगी वो श्रापित औरत और कोई इतना क्वालिफाइड लगता है क्या यहाँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।